मैं सीटेट गुरु आर के दुबे और मैं सोशल चीज़ों पर भी अपना विचार व्यक्त करते रहता हूँ। अभी मैं आप लोगों को अभी बहुत एक वायरल शिक्षिका हैं जिनको वायरल टीचर भी कहा जा रहा है या उन्हें गालीबाज शिक्षिका भी हम कह सकते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आइए हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि वह जो गालीबाज शिक्षिका है उसको कई मीडिया चैनल सही ठहरा रहे हैं। तो हमारे दृष्टिकोण से देखिए कि क्या वह सही है या गलत है। मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए और सुनिए। उस गालीबाज टीचर ने जो केवीएस ज्वाइन की है बिहार में जहानाबाद में, और ज्वाइन करने के साथ ही सोशल मीडिया पर आकर के उसने अपनी भड़ास निकाली है, बिहारियों को भद्दी भद्दी गालियां दी है। तो क्या यह सही है? देखिए, मैं कहता हूं कि गाली तो कभी भी सही हो ही नहीं सकता, और भड़ास निकालने का यह तरीका ठीक है। आपको कोई भी आपत्ति हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको कितना भी नफरत हो, तो आप गाली नहीं दे सकते। और न आपसे कोई दिक्कत हो तो आपको कोई किसी को गाली देना चाहिए। लेकिन कई हमारे मीडिया चैनल के बंधु हैं जो यूट्यूब पर उनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, लेकिन वो लोग आकर के इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि क्या गलत बोली है, क्या गलत बोली है, सही तो कही है। ठीक है भाई, बिहार में सैकड़ों प्रॉब्लम्स हैं, तो आप गाली तो नहीं दे सकते ना, गाली नहीं दे सकते। आपको कहने के बहुत सारे तरीके हैं, चूंकि आप एक शिक्षिका हैं। अगर आप रियल में शिक्षिका हैं, आप रियल में पढ़े हुए हैं, आप रियल में ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो शिक्षिका में भी 100 आता है, और 100 से होता है शालीनता। तो आपको शालीनता तो हर हाल में आपके अंदर होनी चाहिए। तो बिहार अगर इतना ही खराब है तो आप कौन से अच्छे हैं? आप में कहाँ शालीनता है कि आप आकर के बिहारियों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं? और भाई, ये भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं तो ये तो गलत है ही, और बिल्कुल मैं निंदा करता हूं। लेकिन जिस तरीके से तेजी से इस शिक्षिका पर कार्रवाई हुई है, तो कहा जाता है कि भथुआ पर सितुआ चोक। तो भथुआ पर सितुआ चोक, क्या इसके पहले लोग बिहारी को गाली नहीं दिए हैं? खूब दिए हुए हैं, और सरकारी तंत्र के लोग ही दिए हुए हैं। वो तो चलिए, एक शिक्षिका है, कमजोर है, तो उसको निलंबित कर दिया गया। ठीक है, आने वाले समय में फिर पुनः ज्वाइन कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा दिन पहले एक के पाठक का नाम याद होगा। के पाठक बिहार के बड़े जालिम शिक्षा सचिव, अपर मुख्य सचिव का नाम आपने सुना होगा। अभी थोड़े दिन पहले शिक्षा विभाग को बेचारे बकस के गए हुए हैं, और उनका कहीं आता पता नामो निशान नहीं है। वो बीच बीच में रह के जगते रहते हैं। तो आए थे, उनको बना के मुख्यमंत्री जी ने भेजा था, जाइए शिक्षा विभाग में तनी शिक्षकों को रौंदने आए थे। तो क्या उन्होंने बीपीएससी पदाधिकारी को गाली नहीं दिया था? क्या उसका वीडियो वायरल नहीं हुआ था? क्या उस पर जांच नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। उसके बाद जब शिक्षकों को क्या उन्होंने गाली नहीं दिया था? बिल्कुल गाली दिया था। उन पर क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई नहीं हुआ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उनको और प्रोन्नत कर दिया गया। यानी सरकार के बेलगाम घोड़े की तरह उनका ट्रीट किया जाता था। उनका कोई माई बाप नहीं था। जो मन करना है करिए, गाली देना है दीजिए, और देते रहे, और बिहार में डटे भी रहे, और आज भी है बिहार में। क्या कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों? मैंने शुरू में ही कहा था, भथुआ पर सितुआ चोक, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो एक शिक्षिका है, बेचारी कमजोर है, तुरंत कार्रवाई हो गया। दोषी वो भी है, गाली उसे भी नहीं देना चाहिए। और दोषी महादोषी के पाठक में है, गाली इन्हें भी नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या के पाठक पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। वो जो हमारे मीडिया बंधु के जो महाशय जी हैं, कौन स्वराज चलाते हैं, अगर हमारी वीडियो उनके तक पहुंच जाए तो जरा आप इस पर ध्यान दीजिए। आप एक ही पहलू को देख पाए हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन इस पहलू को भी देखिए। तो पाठक जी पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन शिक्षिका पर दंडात्मक कार्रवाई हो गई। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अब आइए, ये भी कार्रवाई नहीं होती। अरे बिहारियों को तो रोज गाली मिलती है, कौन सी बड़ी बात है। एक समय था जो प्रधानमंत्री ने डीएनए पर प्रश्न उठा दिया था कि बिहारियों का डीएनए ही गलत है। प्रधानमंत्री पर क्या कार्रवाई हुई? हुआ क्या? नहीं हुआ ना।
तो बिहारी तो पैदा ही हुआ है गाली सुनने के लिए, जबकि वो बिहार है जो पहला लोकतंत्र दिया, वह बिहार है जहां नालंदा विश्वविद्यालय दिया, वह बिहार है जो देश को बड़े बड़े साम्राज्य का केंद्र बिंदु पटना माना गया। मगध साम्राज्य यहीं से चलता था, जिसका डंका पूरे देश अफगानिस्तान तक राज था। जीटी रोड बनाने वाले शेरशाह सूरी का राज कहां तक था, आप याद करिए। वही बिहार है जो देश को पहला राष्ट्रपति दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया ना जी। और बिहार घटिया हो गया, लेकिन नहीं, मानसिकता घटिया है। तो हम लोग तो गाली सुनने के लिए ही बने हुए हैं, और लोग गाली देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कार्रवाई जो हो रही है वो बड़े लोगों पर कार्रवाई कभी नहीं हुई, और कार्रवाई जो आज भी हुई है ये भी नहीं होती। ये चुनाव का माहौल है। देखिए, जो भी काम होती है वो चुनावी रणनीति के आधार पर होती है। चुनाव तय करता है कि किस पर कार्रवाई करना है और किस पर नहीं करना है। अगर बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होता तो क्या उस शिक्षिका पर कार्रवाई होता? यह कार्रवाई करके दिखाया गया है कि हम बिहारियों के साथ हैं। अरे भैया, ये सरकार बिहारियों के साथ नहीं है। कितने लात खाते हैं बिहारी बाहर, कब सरकार ने बोला? कितने बिहारियों को बाहर पीटा गया, किस पर सरकार ने बोला? एक मीडिया चैनल ने बिहारी का लात खाते वीडियो बना दिया तो उसको एनएसए में जेले भेज दिया गया। यह कोई नई बात नहीं है, बेचारे छूट कर चले आए, वो अलग बात है। तो यहाँ तो आवाज भी, बिहार के अस्मिता के आवाज उठाने वाले को ही लात से कुचला जाता है। लेकिन अभी एक शिक्षिका आई, अपनी भड़ास निकाली बेचारी, उस पर कार्रवाई हो गया। इसलिए हो गया कि अभी चुनाव का माहौल है। एक इस पर कहानी भी है कि देखो तो कहीं चुनाव तो नहीं है, बिल्कुल चुनाव ही है जो कार्रवाई हुआ है। अदरवाइज उसने भी कोई बुरी बात नहीं कही है। हालांकि मैं गाली का समर्थन कभी नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं। जय हिंद।